नमस्कार मित्रों। आज की जो क्लास है उसमें हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भी टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। अधिकांश विद्यार्थी अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे दो, ऑनलाइन ऑफलाइन, कि नंबर कम आते हैं और फिर हमें निराशा हो जाती है। अब जैसे सामने स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम है, सितंबर में ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम है, ग्रेड फोर्थ का एग्ज़ाम है, जीट है और कोई एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल पटवारी, बहुत सारे एग्ज़ाम में विद्यार्थी जो है वो मॉक टेस्ट लेते हैं, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और जब उनके नंबर कम आते हैं तो थोड़ी हताशा हो जाती है। तो अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई हम पढ़ते खूब है, परंतु जब टेस्ट देते हैं या उसका रिजल्ट आता है तो हमें बड़ी हताशा होती है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमारा ऐसा परिणाम क्यों आ रहा है। तो व्यक्तिगत उनको मैं सुझाव देने के बजाय यहाँ सामूहिक रूप से ही बता देते हैं कि भी इसके लिए क्या जो है वो सॉल्यूशन हो सकता है कि आपके अंक अच्छे आए, आपका तनाव कम हो। तो देखिए, सबसे पहले हम इन पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना जो है, आपका पेपर का स्तर क्या है, ये भी मायने रखता है कि भाई पेपर जो है वो कठिन स्तर का है या फिर पेपर जो है वो सरल स्तर का है, मध्यम स्तर का है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो मान लीजिए शिक्षक है, मूल्यांकन करने वाले हैं, वो पेपर को कठिन बनाते हैं। अब इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लो वो ये चाहते हैं कि भैया आपको टॉपिक दे दिया कि भी हम इन टॉपिक का पेपर लेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपको टारगेट छोटा दिया है, जबकि एग्जाम में तो पूरा सिलेबस आएगा। तो वहाँ से वो मूल्यांकन के लिए कठिन प्रश्न बनाते हैं, या फिर उनको लगता है कि भाई विद्यार्थी जो है वो कठिन प्रश्नों को तैयार करेंगे तो सरल स्तर तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। दूसरा, कई बार ये भी हो सकता है थोड़ा सा प्रभाव के लिए कि भाई कठिन लगेगा, तो कई बार विद्यार्थी ये सोचते रहे ये प्रश्न कहाँ से आया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा भी हो सकता है। तो पेपर का स्तर क्या है? अगर मान लीजिए पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा कठिन है, तो आप चाहे रियल एग्ज़ाम को भी देख लो, आरपीएससी या आरएसएमबी का, वहाँ पर भी फिर मेरिट बहुत कम रहती है। तो आप वो चिंता नहीं करें, ठीक है। दूसरा, पेपर सेटर कौन है, पेपर को बनाने वाले जो है वो कौन है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आरपीएससी या अन्य संस्थाओं के पास में आप देखेंगे कि पेपर लगभग एक जैसा सा पैटर्न नहीं आ रहा है। आप आरएस का देखेंगे या फिर आप फर्स्ट ग्रेड का देखेंगे या फिर और एग्ज़ाम का आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रश्नों का स्तर जो है, जैसे पॉलिटिकल का हो या कुछ और हो, आपको एक जैसा सा मिलेगा। तो उनके पास जो एग्जामिनर होते हैं वो अनुभवी होते हैं, लंबे समय से प्रश्न बनाते हैं, और उनको अनुमान होता है कि भी इस प्रकार के प्रश्न में से इतने सही हो सकते हैं विद्यार्थियों के, इतनी तैयारी कर लो, ये सही नहीं होंगे। तो एक अनुमान रह जाता है। जैसे मान लीजिए अब हलवाई होता है, मिठाई बनाता है, उसको अनुमान होता है कि भाई इतने लोग आएंगे, 500 आदमी, तो इतना खाना पर्याप्त रहेगा। ऐसे गृहिणी घर पे खाना बनाती है, तो उनको भी अनुमान होता है कि इतना खाना पर्याप्त रहेगा इतने मेहमानों के। तो वो ही यहाँ होता है, जो पेपर सेटर है उसका अगर अच्छा अनुभव है। हालांकि आरपीएससी वाले पेपर सेटर्स भी कई बार बहुत सारी गड़बड़े करते हैं, वो एक अलग विषय है। तो पेपर सेटर कौन है, उनका अनुभव क्या है, वो कैसा है, उन्होंने खुद ने क्या कभी कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है या पास किया है, या फिर कर लिया तो बहुत पहले अतीत में कर लिया, क्या वर्तमान में वो उन पेपरों से जुड़े हुए हैं, आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं, आए हुए एग्जाम्स को सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ सबका उत्तर हाँ में होता है, तो फिर उनका जो तरीका है प्रश्नों का, वो हम काफ़ी हद तक सही मान सकते हैं। दूसरा, अनुभव। कोई पेपर बनाने वाले जो भी है गुरुजन या जो भी टीम है, तो उनका अनुभव कैसा है, क्या उन्होंने खुद ने, वही बात है, पहले पेपर दिए हैं क्या, पेपर देते रहते हैं क्या, या आए हुए प्रश्नों को देखना, उनका सॉल्यूशन करना, अपडेट रहना। प्रश्न कौशल कैसा है। अब प्रश्न जो है, निम्न में से कौन से सत्य है, सत्य नहीं है, अब सारे पेपर वो ही दे दिए, 100 क्वेश्चन पूछे और 70-80 वो दे दिए, वो भी गलत है। उससे क्या है, विद्यार्थी का फिर जो प्रश्न हल करने का तरीका है ना, शुरुआत में तो अच्छा रहेगा, फिर आगे आगे उसका डाउन होता जाएगा और प्रश्न फिर वो फटाफट करेगा, वो टाइम कम होगा। तो आप देखते हैं कि एग्जाम में भी ऐसा नहीं होता। एग्जाम में क्या होता है, आप एक शुद्ध, जो एक व्यवस्थित जो तरीका होता है प्रश्नों का, उसका तो वही होना चाहिए हिसाब से, कि मान लीजिए 25 अनुपात 50 अनुपात 25, यानी 25% थोड़े सरल लेवल के हो, 50 मध्यम लेवल के हो, 25 कठिन स्तर के हो।
हालांकि आरपीसी इसको कई बार फॉलो करती है, कई बार नहीं करती, फिर भी आप देखते हैं कि उच्च स्तरीय जो पेपर होते हैं उनमें जो है वो निश्चित रूप से इस टाइप का पैटर्न मिलता है कि कुछ सवाल काफ़ी सरल होते हैं, आम विद्यार्थी खुश हो जाता है बिना पढ़े कि आगे सही हो गए। कुछ बहुत कठिन होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं। तो प्रश्न कौशल तो यही होता है, एक तो ये अनुपात हो, दूसरा प्रश्न कौन सा सत्य है, सत्य नहीं है, या फिर विद्यार्थी को थोड़ा सा घुमाया जाए, एकदम उसको नज़दीक से ले जाते हुए निकाल दिया जाए, तो वहाँ पे क्या है, मेरिट गिर जाती है। तो अगर ऐसे प्रश्न होते हैं तो फिर आपके कम अंक आते हैं, और ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फिर आयाम क्या है पेपर का, जैसे मान लीजिए सभी पहलुओं को टच किया है क्या, या फिर मान लो आपके पूरा सिलेबस दिया आपको और उसमें से कुछ पार्ट के प्रश्न ज़्यादा दे दिए और कुछ के कम दे दिए, तो भी आपके कम अंक आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके अगर अंक कम आ रहे हैं तो फिर क्या है उसका सुझाव, उपाय क्या है, कैसे अंक बढ़ाया जाए। तो देखो, पहली बात, आपकी रैंक क्या आ रही है। कई बार आप रैंक को लेकर चिंता करते हैं, जैसे आपकी रैंक फर्स्ट आ गई, आप बड़े खुश हो गए, आपकी रैंक गिर गई, लास्ट में आ रही है, तो आप चिंता करते हैं। अब आपने मान लो जो रैंक आई है आपकी वो 100 200 500 विद्यार्थियों में होगी ज़्यादा से। एग्ज़ाम जब देते हैं तो लाखों में से हज़ारों में होता है सिलेक्शन। तो वहाँ पर रियल जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या रैंक आएगी। अब आपके मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी एप्लीकेशन के टेस्ट में हमेशा फर्स्ट या अच्छी रैंक आ रही है टॉप 10 में, तो हालांकि कोई एकदम पूरी तरह से ये नियम नहीं हो गया कि फिर आप आरपीएससी के एग्ज़ाम में भी आपकी वही रैंक आएगी, कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि उस पेपर यहाँ पे पेपर आपके सब्जेक्ट वाइज लिए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज लिए जा रहे हैं, पहले टॉपिक बता रहे हैं, कुछ भी रहा हो, क्या रहा है वो भी फर्क पड़ सकता है। दूसरा, आप एग्ज़ाम हॉल में आपका कैसा माइंड सेटअप रहता है और उन प्रश्नों का लेवल अलग रहेगा, यहाँ के द्वारा हो सकता है इनका अलग हो। यहाँ प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम को कवर करने का भी प्रयास किया जाता है कई बार, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रम बच्चों की रिवीजन हो जाए, तो कई इसमें होते हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये एक अभ्यास के लिए है। इनके माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, बहुत सारे तथ्यों को आप याद कर लेते हैं। जो गलत हो गया आपके, वो आपके याद रह जाता है। जो टेस्ट में गलत होता है वो आपको निश्चित रूप से याद रहता है। जो सही होते हैं उनको आप याद कर लेते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से, कई बार हम किताब पढ़ते हैं थ्योरी, तो हम वहाँ से प्रश्न हर बार बना नहीं सकते, कुछ लाइन हम गौर नहीं करते, और प्रश्न अगर वहाँ से बना दिया तो फिर हमें उस पे गौर करना पड़ता है। तो टेस्ट से अभ्यास होता है, फ़ायदा होता है। भले ही नंबर इसमें कम आए, ज़्यादा आए, उससे आप ज़्यादा ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, रैंक अच्छी आ रही है, तो भी ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और डाउन जा रही है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो रैंक है वो आपकी वास्तविक रैंक से काफ़ी कुछ अलग हो सकती है। या आप बहुत डाउन रह रहे हैं तो भी वहाँ आप सेलेक्ट हो सकते हैं, यहाँ कोई बहुत टॉप में रह रहे हैं तो भी वहाँ पे उनके रैंक में कुछ गिरावट या काफ़ी गिरावट आ सकती है। क्यों? बात वही है ना कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, किस टाइप के आप टेस्ट दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मायने रखती है। और एग्ज़ाम हॉल में आपका क्या रहता है। तो हालांकि स्वाभाविक है कि अच्छी रैंक आ रही है तो आप 100 200 500 में अव्वल है तो हज़ारों में भी अव्वल रह सकते हैं, परंतु ये पूरी तरह से कोई शाश्वत ऐसे नियम नहीं है। तो आप इस रैंक को लेके ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। आपका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो अभ्यास कर रहे हैं वो हम प्रश्नों को याद करने और अपनी तैयारी को परखने के लिए कर रहे हैं, इस प्रकार का से आप रहें। अब मेरे तरफ से क्या सुझाव आपके लिए हो सकते हैं कि एक तो जो पीवाईक्यू है ना, वास्तविकता ये है पीवाईक्यू यानी आए हुए प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसके। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि फोर्थ ग्रेड की भर्ती तो पहली बार आई है, तो हम उसके कहाँ से करें, उसके तो क्वेश्चन आए ही नहीं पहले। तो उस टाइप का एग्जाम, उस ग्रेड का एग्जाम कौन सा हुआ है, पशु परीक्षर या जेल परिधि या कोई और, तो वैसे प्रश्नों को देखिए। पुलिस है, पटवार है, तो वैसे प्रश्नों को देखिए। फर्स्ट ग्रेड है तो 8 10 वैकेंसी पहले आ रखी है, उनके प्रश्नों को देखिए। सेकंड ग्रेड है तो उन प्रश्नों को देखिए। तो आप प्रश्नों को ईयर वाइज देखेंगे कि 2011 में क्या स्तर होता था, 2024 में क्या फ़र्क आ गया है, तो आप फ़र्क में आप महसूस करेंगे कि हालांकि हमेशा ये नहीं है कि पहले आपको राजस्थान की कला संस्कृति के एकदम सरल प्रश्न मिल रहे हैं, मान लीजिए,
फिर वो थोड़े कठिन होते जा रहे हैं, कठिन होते जा रहे हैं। फिर इसका मतलब ये नहीं कि और कठिन होते जाएँगे। कई बार क्या होता है, सीधा ऐसे डाउन आ जाता है कि वापस एकदम सरल दे दिए, किसी-किसी पेपर में एकदम ऊपरा-ऊपरी पूछ लिया, और किसी-किसी में यहाँ पे आप देखेंगे और अप भी लेवल हो जाता है। तो ये आरपीएस या पेपर सेटर का कोई फिक्स रूल नहीं है कि वो सालों-साल कठिनाई का स्तर बढ़ाते ही जाएँगे। कभी-कभी किसी पार्ट को वो सरल बना देते हैं, किसी पार्ट को वो कठिन बना देते हैं। ये उनके हाथ में होता है, उनकी प्लानिंग के अनुसार काम होता है कि कौन से पार्ट को इस बार ईज़ी रखना है, कौन से पार्ट पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो देखते हैं कि मार्केट में क्या ज़्यादा चल रहा है, लोग किसके पीछे ज़्यादा पड़ रहे हैं। उसको या तो बहुत टफ बना देते हैं या बहुत ईज़ी बना देते हैं, जो कुछ भी उनका रहा होगा। क्योंकि वो अपने आप को, भई पेपर सेटर अपने आप को तो ऊपर रखना ही चाहेगा ना, उस हिसाब से। तो पीवाईक्यू देखने से आपका माइंड सेटअप हो जाता है कि हाँ, इस टाइप से प्रश्न पूछ सकते हैं। लोक देवता है तो उनसे संबंधित ऐसे-ऐसे पूछे गए हैं। अब शायद आजकल ऐसा पूछा जा रहा है तो अब ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये आए हुए क्वेश्चनों को आपको पढ़ भी लेना चाहिए, याद भी कर लेना चाहिए, इनकी व्याख्या वगैरह भी देख लेनी चाहिए। इनसे आपका मूल्यांकन तो हालाँकि आप नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर आप पहले पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो तो हो नहीं पाता। आप सोचो कि भई मैं 2024 वाला टेस्ट बिना पढ़े दूँ, हालाँकि कई बार मूल्यांकन तो होता है, परंतु लेवल भी वही आना है, परंतु ज़रूरी नहीं कि सभी पार्ट उसी के अनुसार ही आए। पार्ट में कुछ वो चेंज कर देते हैं प्रश्न। तो क्या चीज़ है कि आए हुए प्रश्नों को अवश्य देख लेना चाहिए, सरसरी नज़र से, मोटा-मोटी या डीपली। दूसरा, नकारात्मक अंकन कम करें। कई बार क्या होता है, आप टेस्ट देते हैं तो कोचिंग या ऑनलाइन तो आप फटाफट आगे निकल जाते हैं, सोचते हैं कौन इसमें इतना गहराई से कथन कौन-कौन से सत्य है, कथन कारण वाले प्रश्न, या थोड़ा प्रश्न बड़ा आ गया, आप सोचते हैं कौन इसको पढ़ेगा, तो सरसरी नज़र से पढ़ा और सीधा उत्तर दे दिया। या फिर प्रश्न के उत्तर कम ही आ रहे हैं और आप उनमें तुक्के लगाते जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि अब आप मान लो 100 सवाल किए, उसमें से 40-45 सही थे, बाकी आ ही नहीं रहे थे, सारे कर दिए, तो काफ़ी नुकसान हो जाता आपका। नहीं तो 50 सही होते तो एक अच्छे अंक आ जाते। वो 50 आगे वाले गलत हो गए, या आगे वाले 50 में से मान लो 30-35 गलत हो गए, तो भी आपका ग्रोथ बढ़ा नहीं, बल्कि थोड़ा, जैसे थोड़ा कम हो जाता है उसमें। तैयारी, तैयारी के लिए जैसे देखिए ये जो है ना, ये प्रतीक है गहराई का, कि आप एक टॉपिक में ज़्यादा डूबते जा रहे हैं, उसके विशेषज्ञ बन रहे हैं, उसके बजाय आपको इस दिशा में, यानी कि जो क्षैतिज दिशा है, हॉरिजेंटल दिशा, इसमें आपको ज़्यादा चलना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो विभिन्न विषय हैं, जैसे स्कूल व्याख्याता में कई विषय हैं, उन सभी विषयों को थोड़ा-थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें, न कि किसी एक विषय या एक टॉपिक को गहराई से 3, 4, 5 जगह से पढ़ने के बजाय आप जो है ऐसे चलने का प्रयास। तो आप कहीं न कहीं कुछ प्रश्न सरल भी आते हैं, पढ़ रखे हैं तो वो कर देंगे, नहीं पढ़ रखे हैं तो फिर वो नहीं हो पाते। दूसरा है, प्रश्नों को गहनता से पढ़ें। प्रश्न बड़े प्रश्न है, कथन कारण वाले हैं, तो ये हम ज़िक्र कर चुके हैं कि प्रश्नों को कई बार क्या होता है कि आपका मानसिक तनाव है, आप थके हुए हैं, वो भी फ़र्क पड़ता है। और आप एक रिलैक्स होके दे रहे हैं, या आपने लगातार पहले पढ़ाई की, फिर आपने टेस्ट दिया, तो पहले से थके हुए हैं, वो माइंड काम नहीं करेगा। दूसरा, बड़े प्रश्न हैं, तो उनको आप पढ़ते हैं तो कई बार वो ऊपर से सा जाता है, तो आप ऐसे मोटा-मोटे से ही फिर अनुमान से प्रश्न हल कर देते हैं कि अभी कौन-सा एग्ज़ाम है। तो वहाँ पर भी वो नकारात्मक अंकन हो जाता है, और फिर वही आदत पड़ी रहती है, तो एग्ज़ाम में भी हम वो कर सकते हैं कई बार। तो प्रश्नों को गहनता से पढ़ें। कई बार जैसे बोल-बोल के भी अगर हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को, फुसफुसाहट के साथ बोलते हुए पढ़ते हैं, तो एक-एक शब्द पे जोर जाता है। और अगर ऑफ़लाइन होता है तो उसका आनंद ही अलग है। ऑफ़लाइन में आप जैसे हाइलाइट करना, जैसे गोल करना, सत्य को अंडरलाइन करना, ऐसे भी थोड़ा हो जाता है। ऑनलाइन में ये सब चीज़ें हो नहीं पाती है, परंतु ऑनलाइन में ये है कि आप घर बैठे अभ्यास कर सकते हैं। ऑफ़लाइन में आपको वहाँ जाना होता है, अगर आपके नज़दीक आप रह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एक अच्छा तरीका वो होता है। फिर एग्ज़ाम हॉल की फीलिंग, आप टेस्ट दे रहे हैं और मान लीजिए आप फुल टेस्ट दे रहे हैं। अब कुछ गुरुजन या कुछ शिक्षक, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट फुल टेस्ट भी आयोजित करवाती है, तो उसमें आप फिर एग्ज़ाम हॉल वाली फीलिंग लेके आप एग्ज़ाम दें। आप ये सोच रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है, इसका तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट भी ऐसे ही आना होता है। तो इसलिए आप वहाँ ये सोचें कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हैं, और उस हिसाब से आप अनुशासन से उस पेपर को देंगे।
तो फिर क्या होगा कि आपका जो अभ्यास होगा उस हिसाब से माइंड सेटअप बनेगा परीक्षा के तरीके से देने का। कितने प्रश्न करने हैं, कितने सही करने हैं, गलत को कहाँ छोड़ देना है, कौन सा जो है कम आ रहा है उसको छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको 4 में से चारों ही अनजान है, प्रश्न को भी पढ़ लिया, चारों ऑप्शन को भी पढ़ लिया, तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब आप उसको छोड़ दो। 4 में से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, थोड़ा अनजान है, 2 जाने पहचाने लग रहे हैं, तो वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये ये जो है आपके अ, तैयारी को भी प्रभावित करती है और मूल्यांकन को भी। तो आप ये कतई नहीं सोचें कि भाई जैसे टेस्ट में नंबर कम आ गए तो आपकी तैयारी खराब है या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि आप इम्प्रूव का प्रयास करें कि भाई कम आए तो क्यों आए, आप उसका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करेंगे ना, तो फिर उसमें जो है आपके सही रहेगा। अब टेस्ट सीरीज अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हमारी तरफ से भी ये रहता है कि अच्छे प्रश्न बने, लेवल के प्रश्न बने, और प्रश्नों के माध्यम से चीज़ें कवर भी हो। दोनों ही टारगेट रहते हैं, भी आपका पाठ्यक्रम भी कवर हो, अच्छे अच्छे फैक्ट तैयार हो जाए और अभ्यास भी हो। यस गुरु एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर आपको स्कूल व्याख्याता का पहला पेपर, सेकेंड ग्रेड का पहला पेपर, रीट का सब्जेक्ट के पेपर, फिर जीके पेपर, रीट मेंस, और हिंदी सब्जेक्ट जो है उसकी हिंदी साहित्य का इतिहास, शिक्षण विद्या, व्याकरण इत्यादि प्रश्न जो है, जैसे हम स्कूल व्याख्याता जीके पेपर की बात करें, तो जिसमें राजस्थान का भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, ये अलग अलग पार्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कंप्लीट पार्ट भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पार्ट में करीब 200 के आसपास टेस्ट है, 1000 के आसपास प्रश्न है। प्रतिदिन आप 2 से 3 टेस्ट दे सकते हैं, और पर्टिकुलर पार्ट में जो जो आपको वीक लगे, कि मान लो पॉलिटिकल वाला करना है या फिर शिक्षा मनोविज्ञान करना है, तो आपको जो भी उचित लगे तो उनको भी आप जो है, जो जो पार्ट आपको तैयार करने हैं, स्ट्रॉन्ग करने हैं, उनको आप जो है फोकस कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड ग्रेड के लिए 55 से 60 पेपर इसमें होंगे, जो हर गुरुवार और रविवार को होते हैं। 10-12 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, ये कंप्लीट है। ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट है, ये रनिंग में है। तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ हम लोग टेलीग्राम के ऊपर भी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर भी हम प्रतिदिन, जैसे निम्नलिखित में से कौन किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, तो ये सरल स्तर का प्रश्न है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, तो सही हो गया। तो इसी प्रकार से जैसे महत्वपूर्ण सूचनाएं, कुछ प्रश्न, देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर, प्रतिदिन का करंट अफेयर, प्रतिदिन के प्रश्न, है ना। तो इस प्रकार का भी टेलीग्राम पे जो है अभ्यास के रूप में अच्छा अच्छा कंटेंट जो है आपको मिलता है। तो आप टेलीग्राम को भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने आप आई हुई चीज़ जो अब तक भेज रखा है उसको भी आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।